नमस्कार। मैं दौलत राम जगतगुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में लोकसभा के चुनाव में 543 सीटों में एनडीए को 295 सीट मिली है और इंडिया आघाड़ी को भी अच्छा रिस्पांस रहा है। 272 से बहुमत की सरकार बनती है। इस बार ब्राह्मणवादी बीजेपी को केवल 240 सीटें मिली है, जबकि ये इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की गारंटी और राम हमने ही लाया है, इस प्रकार के कई जो है बातें बीजेपी ने अपने प्रचार में बताया। तब भी उनको इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अब उनको एनडीए में जो अन्य घटक पक्ष है उनका साथ लेना होगा। वो पक्ष है नीतीश कुमार का पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और पासवान की पार्टी। इस प्रकार के जो है पार्टियां है जो दरअसल कांग्रेस के विचार के साथ में इनका तालमेल नहीं बैठता है। अब कांग्रेस के साथ में तो इनका तालमेल बैठता है, पर भाजपा के विचार के साथ में इनका तालमेल नहीं बैठता है। ये लोग अगर बीजेपी के सरकार को साथ भी देते हैं और सरकार बनती भी है, तो भी अगर ये सरकार अपना ब्राह्मणवादी रवैया नहीं बदलेगा तो इन लोगों को भी जो ब्राह्मणवादी सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं, इन लोगों को भी आगे जाके भुगतना पड़ेगा। साथियों, इस देश में अब जो है नेटिविज़म और नेटिव हिंदुत्व मजबूत हो रहा है। हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। कांग्रेस एक मध्यम मार्गी पार्टी है, पक्ष रहा है और उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया है। महात्मा गांधी की हत्या किन विचारों ने की है, ये आप सभी जानते हैं। तो महात्मा गांधी उस समय भी चाहते थे कि नेटिव हिंदुत्व आगे बढ़े और विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म का वैदिक जातिवादी वर्णभेदवादी विचार समाप्त हो। साथियों, ये एक अच्छा समय आया है। आज कांग्रेस धीरे धीरे जो है उभर कर मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस इस समय में अच्छी पोजीशन में है और अगर 30-40 सीटें उसको मिल जाती तो हो सकता है कि कांग्रेस या इंडिया की सरकार बन जाती और जो है देश को कई बातों से जो परेशानी हो रही है उससे मुक्ति मिल जाती। ये बात सही है कि कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ अच्छे काम किए हैं, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। पर
अब जो सरकार आएगी, प्राइम मिनिस्टर का दावेदार तो हो सकता है बीजेपी ही हो, पर ये बात भी नहीं कही जा सकती कि नीतीश कुमार अपना जो है दावा नहीं ठोकेंगे, या टीडी या जो नायडू है वो भी चाहते हैं कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बने। तो साथियों, आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये एनडीए की सरकार है वो कैसे काम करती है, और देश की आम जनता की जो सवाल है, कितने ही सवाल है जिसमें बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, वो उसको कैसे हल कर सकते हैं। बेरोजगारी है, गरीबी है, और वैसे भी सामाजिक असमता है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर इस सरकार को नहीं तो आने वाले हर सरकार को इस पर विचार करना होगा। साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि अब समय आ गया है, अब छोटी छोटी जो पार्टियां है उसको अभी अपना काम धंधा या जो दुकानदारी है वो तुरंत बंद कर देना चाहिए, जिसमें हम ये भी कहेंगे कि अब तो बीएसपी जीरो हो गई है, और प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन समाज पार्टी भी जीरो हो गई है। ऐसी कई जो है छोटी छोटी पार्टियां बनी है जिसका कोई भविष्य नहीं है। वो अपना भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं मैं नहीं जानता, पर साथियों मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने कार्यकर्ता का भविष्य खराब मत करिए, क्योंकि अब जो है नेटिविज़म और नेटिव हिंदुत्व के लिए एक अच्छा विकल्प मिल गया है, और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। तो आइए साथियों, इंडिया गठबंधन को ही आगे बढ़ाइए, और जब भी विधानसभा का चुनाव होगा उस समय इस चीज़ को ध्यान रखिए कि नेटिव हिंदुत्व का मतलब है जो ब्राह्मण्यज्म को नहीं मानते। तो कांग्रेस तो ब्राह्मणवाद को इतना मानता नहीं है, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। तभी जो है कांग्रेस में बहुत सारे एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी के कैंडिडेट इस समय चुन के आए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बदलाव है। इसी बदलाव के से हम अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो नेटिविज़म और नेटिव हिंदुत्व का जो उसको सफलता मिलेगी, और नेटिव रूल आना ये जो है संभव हो जाएगा। अभी फिर मैं एक बार कहूँगा इन छोटी छोटी पार्टियों से कि वो जो आप जो काम कर रहे हैं वो केवल समय जाया कर रहे हैं, एनर्जी जाया कर रहे हैं। इसको छोड़िए। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये आपकी पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, हिंदू की पार्टी है। इसके बगैर हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिल सकती थी। आपने आज़ादी दिलाई है, अब आपको चाहिए कि आप सत्ता पे उसको दोबारा सत्ता में आए, और इसलिए इंडिया को आपको मजबूत करना होगा। इंडिया मतलब केवल आघाड़ी ही नहीं है, तो देश भी है। हिंदुस्तान ये देश भी इसमें आता है, और हर हिंदू भाई जो है वो नेटिव है। हिंदू भाई ही नेटिव नहीं है तो जैन, सिख, बुद्धिस्ट और कन्वर्टेड मुस्लिम और क्रिश्ती ये भी सब जो है हिंदू है और नेटिव है। नेटिव हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति को हमको आगे बढ़ाना है, तो हमको ब्राह्मणवादी जो पार्टी है और उसका जो अलायंस है उसको हमको आने वाले समय में उसको जो है उसको हमको ख़त्म करना होगा। साथियों, इसके साथ ही मैं आपको फिर एक बार कहूँगा कि अब जो दौर आ रहा है वो नया दौर है, नई राह है। ये राह है नेटिविज़म की और नेटिव हिंदुत्व की। ब्राह्मणिज़म और वैदिक ब्राह्मण धर्म को हमको ख़त्म करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है, उसको आप जाया ना करने दीजिए। इसको आप नेटिव हिंदुत्व और नेटिविज़म के लिए आप कांग्रेस के साथ में जुड़िए। कांग्रेस के जैसे ही दूसरी जो एनडीए के घटक पक्ष है
उसके साथ में भी आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद।